ইফিসিও 1 অধ্যায় 16, 17, 18 পদ আমরা পড়ব। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। या परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाथ ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। इसमें क्या लिखा है? ये भी पौलुस का ही लिखा हुआ पत्री है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री। ये वही पौलुस है, वही संत है जो पीछे सप्ताह हम लोग वचन में सुना कि वो अपने मंडली को शिक्षा देता है, अपना चर्च को शिक्षा दे रहा है। वही पौलुस फिर से एक और मंडली में शिक्षा दे रहा है जिसका नाम इफिसियों का मंडली है। हालेलुया। वचन में बताता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता धन्यवाद करना? तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। ये संत पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता और प्रभु को धन्यवाद करना भी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर जो है उसके मंडली का एक एक आदमी को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। फिर 18 पद में लिखा है, इसलिए तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। किसकी आंखें? शरीर का आंख नहीं, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। मतलब उस आंख में ज्योति आ जाए। हालेलुया। ठीक है। इफिसियों 1 अध्याय का 16, 17 पद पढ़ा, 18 पद भी पढ़ा। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। क्यों? किस लिए? और प्रार्थना करना भी नहीं छोड़ता। क्यों? किस लिए? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसलिए प्रार्थना करता हूं मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको परमेश्वर क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। और फिर 18 पद में क्या लिखा है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे तुम परमेश्वर की क्या हो? यहाँ पे लिखा है उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास। मीरास का मतलब होता है पवित्र लोग किस चीज का वारिस होता है? संपत्ति का अधिकारी होता है। तो पवित्र लोगों का संपत्ति अलग चीज है, पापी लोगों का संपत्ति अलग है। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पापी लोगों को मृत्यु ही संपत्ति में मिलता है। हालेलुया। और तो मीरास का मतलब जो पवित्र लोगों को मीरास मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। उसका अलग संपत्ति है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक दास परमेश्वर का अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करता है कि उसको परमेश्वर ज्ञान प्रकाश की आत्मा दे और उसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। এই বাক্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে পল বলছে আমি চাই তোমার মনের চোখটা খুলে যায় और তোমরা ঈশ্বরের যে আহ্বান আছে তার আশা কি আছে और পবিত্র লোকের জন্য কি মিরাস আছে সেটা তোমরা জানতে পারো। হালেলুয়া। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি একটা ঘরের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি আছে সব সময় লড়াই ঝগড়া হয়, কেউ কাউকে বুঝে না, না হয়তো বাবার কথা বাচ্চারা বুঝতে পারছে না, হ্যাঁ লড়কি মেয়ে বুঝতে পারছে না, ছেলে বুঝতে পারছে না, ছেলের কথা বাবা বুঝতে পারছে না, কিন্তু সবাই বলছে আমি ঠিক আছি, আমি কি পাপ করেছি, আমার কথা কেন চলে না। হালেলুয়া। আমার কথা কেন, কিন্তু বাবাও নিজের জায়গায় এইটাই ভাবছে আমার কথা কেন চলে না, মেয়েও এরকমই ভাবছে আমার কথা কেন চলে না, আমিও তো নিজের জায়গা ঠিকই আছি। কেউ বদলাচ্ছে না। হালেলুয়া। কেউ বদলি হচ্ছে না, শুধু এমনি ঝগড়া লেগে আছে। কেন জানেন? কেন? কারো চোখ খোলা নেই। কি চোখ? শারীরিক চোখ নয়, আত্মিক চোখ, মনের চোখ। যে মনের চোখ যদি খুলে যাবে না তাহলে একটা বুঝার শক্তি চলে আসবে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এই জন্য মনের চোখ খোলা খুবই জরুরি। যদি আমি যিশুকে এখানে
বলি কি যিশু মার্গ সত্য জীবন আছে, কিন্তু আপনার মনের চোখ খুলে নেই, তাহলে শারীরিক চোখ খুলে আপনি বুঝতে পারবেন না যিশু কি মার্গ সত্য জীবন আছে। হালেলুয়া। এই জন্য মনের চোখ খোলা খুবই জরুরি, খুবই জরুরি। যদি মনের চোখ খোলা নেই, তাহলে বাবা কি বলছে আমি বুঝতে পারবো না, আমি কি বলছি বাবা বুঝতে পারবে না। কেন? মনের চোখ খোলা নেই, সেই জন্য এক বা অন্যজনের সাথে ঝগড়া করছে, আমি ঠিক আছি, তুমি খারাপ, তুমি ঠিক আছো বা আমি খারাপ, এইরকমই ঝগড়া হচ্ছে। মনের চোখ যদি খুলে যায়, তাহলে সেইখানে ঝগড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। হালেলুয়া। কিন্তু শয়তান এটা চায় না কারো মনের চোখটা খুলে। হালেলুয়া। আর মনের চোখটা বন্ধ কি করে হবে? শরীর দিয়ে পাপ যখন করাবে শয়তান, তখন আপনার মনের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। হালেলুয়া। দেখুন, আদম আর যে হাওয়া ছিল, সে স্ত্রী পুরুষ ছিল, তাকে ঈশ্বর সৃজন করেছিল। তারা ততক্ষণ বুঝতে পারলো না কি আমি নগ্ন অবস্থায় আছি, যতক্ষণ না তাদের শারীরিক চোখ না খুলে গেল। হালেলুয়া। ঠিক বলছি তো আমি বাংলা? যতক্ষণ না শারীরিক চোখ খুললো। হালেলুয়া। শরীরের চোখ, তাহলে শারীরিক চোখ বন্ধ ছিল না, কিন্তু কথা ছিল কি যখন ঈশ্বরের সাথে ছিল না, তখন শারীরিক চোখটা দেখতে পারতই না কিছু। হালেলুয়া। কিন্তু নগ্ন তখনও ছিল। হালেলুয়া। কিন্তু তখন তারা নিজের নগ্নতা দেখতে পারত না। সংসারে কোনো জিনিসটা সেইভাবেই দেখতে পারত যেভাবে ঈশ্বর তাকে দেখার শক্তি দিয়েছিল। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যখন ওরা পাপ করেছে, মানে শরীরের ইচ্ছায় চলেছে। শরীরের ইচ্ছা কি? খাবার ইচ্ছা হলো, তবে তো সেই ফলগুলোকে খেয়েছে যে ফল বারণ করেছিল। হালেলুয়া। যখন শরীরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলেছে, তখনই আত্মিক চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে না। ওইখানে লেখা আছে ঈশ্বর যখন অদনের বাগিচায় এলো, তখন আদম আর হাওয়া শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না। হালেলুয়া। কেন? মনের চোখ দিয়ে আপনি ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন, শরীরের চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন না। হালেলুয়া। এই জন্য শরীরের চোখ যতক্ষণ আমি ঈশ্বরের কাছে লাগাবো, ততই আমরা মনের চোখ খুলবে। কিন্তু শারীরিক চোখ যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে অন্য জায়গায় লাগাবো, অতই মজবুত ভাবে বন্ধই থাকবে আত্মিক চোখ। এই জন্যে কত লোক বুঝতে পারে কিন্তু বুঝে না। হালেলুয়া। বুঝতে পারে, পড়াশোনা করেছে, শব্দ অর্থ সব বুঝতে পারছে, কিন্তু বুঝে না। হালেলুয়া। अब এইটা কি করে কথা হলো কি পাস্টার? বুঝতে পারছে কিন্তু বুঝে না, এইটা কি করে হচ্ছে? এটা এই জন্য হচ্ছে মনের চোখ খুলেনি। এই জন্যে ও শারীরিক চোখ দিয়ে পড়াশোনা করেছে, অনেকগুলো জ্ঞান আছে, সে বুঝতে পারছে কি পাস্টার কি বলছে, কিন্তু বুঝবে না। হালেলুয়া। এই জন্য যিশু জগতে এসে যখন প্রচার করেছিল, কতগুলো লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাসও করতো, আর কতগুলো লোক শুধু শুনতো, কিছু বদলাতো না, পরিবর্তন হতো না। তখন যিশু একটাই কথা বলছিল কি তোমরা দেখো কিন্তু দেখার পরেও তোমরা দেখতে পারো না, শোনার পরেও তোমরা শুনতে পারো না। কি করে আমি দেখার পরেও দেখতে পারি না? কি করে আমি শোনার পরেও শুনতে পারি না? এইটা মনের চোখ বন্ধ ছিল, সেই জন্য বলেছিল। হালেলুয়া। হালেলুয়া। মনের চোখ যখন খুলবে, তব যে কোনো অ্যাক্টিভিটি থাক না কেন, আপনার মনের চোখ যদি খোলা আছে, তাহলে ভালোভাবে সেই জিনিসকে আপনি বুঝে নিতে পারেন নিজের মধ্যে। হালেলুয়া। আর না হলে ঝগড়াই হবে ঘরের মধ্যে। ও বলবে আমি ঠিক আছি, 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 কিন্তু পরিবারের মধ্যে সে সঠিকভাবে দেখার চোখই নেই। হালেলুয়া। এই জন্য বুঝতে তো পারছে কিন্তু বুঝতে পারছে না। হালেলুয়া। এই জন্য পৌলুস বলছে তোমার মনের চোখ খুলে যায়, আমি চাই। যখন তোমার মনের চোখ খুলে যাবে না, তখন আমার একটা শব্দ যে ঈশ্বর আমাকে দেবে, সে সব তোমরা বুঝে যাবে। হালেলুয়া। এমনি বুঝে যাবে। একটু আমি বলবো, তোমরা বুঝে বলবে হালেলুয়া, আমিন বলবে। হালেলুয়া। আর যদি তোমার মনের চোখ খোলা নেই, তখন তুমি বসে বসে থাকবে, কি বলছে পাস্টার,
সব বুঝে গেছে কিন্তু আমিও বুঝতে পারলাম না। হালেলুয়া। মনের চোখ বন্ধ। তোমার বলছে এখানে তোমার তোমার মনের চোখ জ্যোতির্ময় হোক, মানে জ্যোতি আসুক তার মধ্যে। চোখ তো আছে কিন্তু জ্যোতি নেই। এই জন্য যিশু বলেছিল আমি জগতের জ্যোতি। যিশু মনের চোখের জ্যোতি আছে। যে তার পিছনে হয়ে থাকবে সে অন্ধকারে চলবে না। কি করে অন্ধকারে? আমি তো অন্ধকারে চলছি না, আমি তো সূর্যের আলো পাচ্ছি, এখানের আলো পাচ্ছি। কি করে অন্ধকারে চলছি আমি? যার মনের চোখ বন্ধ সে অন্ধকারে আছে। হালেলুয়া। সে মদও খাবে, সে ঝগড়া করার পরে ডিভোর্সও দিয়ে দেবে, ও বুঝতে পারবে না কি করছি আমি। সে তারপরে অন্য বিয়ে করে নেবে, তারপরেও অন্য বিয়ে, বুঝতে পারবে না। ও বুঝবে এটা কি হচ্ছে আমার লাইফে, কিন্তু তবুও বুঝতে পারবে না। হালেলুয়া। একটা লোক যদি খারাপ আছে, একটা জিনিস করলে খারাপ হয়ে গেছে, দুটো জিনিস করলে খারাপ হয়ে গেছে, তৃতীয় জিনিস করলে খারাপ হয়ে গেছে, সবার মধ্যে যাচ্ছে, সবার মধ্যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো এটাই ভাবছে কি সবাই খারাপ আছে, আমি ঠিক আছি। আর যদি ওর মনের চোখ খুলে যায় তাহলে ও ঠিক করে নেবে কি হয়তো সবাই একরকম কেন হচ্ছে, মানে আমাকে ঠিক হতে হবে। যখন মনের চোখ খুলবে তখন ওই মেন জায়গা আপনি ঠিক করতে লাগবেন। আর যখন মেন জায়গা ঠিক হয়ে যাবে তখন স্টার্ট হয়ে যাবে সব জায়গা আপনি ভালোই থাকবেন। হালেলুয়া। কেন? এখন বুঝে গেছেন কি আমার কি বুঝার দরকার আছে, কি ভাবার দরকার আছে, কি বলার দরকার আছে, কিভাবে মিশানো দরকার আছে। হালেলুয়া। মনের চোখ খুলে গেছে। আর না হলে মিশতে যাবেন, মনের চোখ খুলে নেই, সবাই খারাপই থাকবে। হালেলুয়া। সবাই খারাপ থাকবে। হালেলুয়া। তো এইটা কি বলছে? আমি চাই তোমার মনের চোখ খুলে যায়। যদি মনের চোখ খুলে যাবে তুমি কি করছো তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, না হলে কেউ জানালেও বুঝতে পারবে না। হালেলুয়া। আমি কি খারাপ করছি এটা আমি নিজেই বুঝে যাব যদি আমার মনের চোখ খুলে গেছে। সত্যি বলছি আমি। হালেলুয়া। किंतु यदि हमारे मनेर चोख खुला नहीं, उसको क्या बोलते हैं मसाला पीसने वाले को, सिलबट्टा से उसका माथा में ठोक ठोक के घुसाएंगे ना, वो नहीं समझेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है अगर तू मुसल उसको, हालेलुया, बोलता है मूर्ख को तू मूसल से भी कूटे तो भी उसमें बुद्धि नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों मूर्ख है वो? क्यों मूर्ख को बुद्धि नहीं आएगा? क्यों सबको सब इस जगत में ज्ञान भी है, सब कुछ है, उसी को बुद्धि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मन का आंख उसका नहीं खुल रहा है। हालेलुया। अच्छा, यीशु इतना ही अच्छा है, इतना ही सब कुछ अच्छा है जितना आप समझते हैं, तो सारा इस पाड़ा का आधा आदमी इधर होना चाहिए, जबकि आधा आदमी तो जानता होगा यीशु के बारे में, लेकिन इधर नहीं है। क्यों है ऐसा? हालेलुया। यीशु अच्छा है, सब समझता है, लेकिन उसका मन का चोख नहीं खुला हुआ है, इसीलिए। और शैतान का सबसे बड़ा मिशन क्या होता है पता है? आपका मन का चोख कभी ना खुले, আপনার মনের চোখ কখনো খুলে না। এইটাই তার দর্শন আছে, তার মিশন আছে। এই জন্য যখন হাওয়ার কাছে গেছে তখন পাপ করার জন্যই বলেছে। কেন? এর চোখটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই এই ঈশ্বর থেকে দূরে হয়ে যাবে। হালেলুয়া। এক সময় আসবে, এক সময় থাকবে যখন আপনি বুঝবেন কি আমার চার্চ যাওয়া, প্রার্থনা করা খুবই দরকার আছে। আর একটা সময় এমনি নিয়ে আসবে শয়তান, তখন বলবে কালকে করব, 3 দিন পরে করব, হালকা করে দেবে। কেন? মনের চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মনের চোখ বুঝতে পারছে না। যেমনি তখন বুঝতে পারতো এমনি করে এখন বুঝতে পারছে না। হালেলুয়া। মনের চোখ এমনি করে বুঝতে পারছে, তখন যে বুঝতে পারছো, এখন কেন বুঝতে পারছে না? কেন? তার মিশন সাকসেস হয়ে গেছে। তার চোখ বন্ধ করার মিশন ছিল, সে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমি চোখ খোলা আছি, কিন্তু এখন আমি প্রভুর লোক নেই, প্রভুর লোকের মতন আমি কাজ করছি না। हालेलुया। এইটাই তো উদ্দেশ্য। हालेलुया। शैतान ने हवा का आत्मा का आंख बंद कर दिया, आपका और मेरा आत्मा का आंख बंद करना चाहता है, इसलिए भरपूर मात्रा में पाप सामने आता है। क्योंकि पाप को देखने से, करने से आपका आत्मिक चोख, आत्मिक आंख बंद हो जाएगा। आप समझते हुए भी नहीं समझेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, जैसे तब समझते रहे। हालेलुया।
ऐसा कौन सा बात था जो पतरस को बोला, हे पतरस तू मेरे पीछे हो ले, मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, और पतरस ने मछली से भरा हुआ नाव छोड़ दिया। वो क्या बूझ गया? हालेलुया! क्या समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलता तू मेरे पीछे हो ले, वो सब कुछ छोड़ के यीशु का पीछे हो लेता। ऐसा क्या समझ गया? जिसका मन का आँख खुला होता है वो एक एक बात समझ जाता है, एक एक एक्टिविटी समझ जाता है। उसको समझाने के लिए ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कभी कभी तो मेरे बोलने से पहले वो सामने वाला समझ जाएगा पास्टर क्या बोलना चाहता है। हालेलुया! ऐसा हो जाएगा क्योंकि मन का आँख खुला हुआ है। मन का आँख एक ही आदमी बंद कर सकता है, वो है शैतान। हालेलुया! अभी देखिए हम लोग शैतान का बात पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 पद। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 हिंदी में पढ़ेंगे। द्वितीय कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4। परंतु यदि हमारे शुभ समाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमीन। संसार के ईश्वर, संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। अब पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर कौन है? परमेश्वर। हालेलुया! देखिए, शैतान संसार का सरदार भी है, संसार का ईश्वर भी है। संसार का ईश्वर जो चमक धमक के पीछे लुभा करके आपको अपने पीछे करता है। आज एक आदमी शैतान का पूजा इसलिए करता है ताकि उसको संसार में बड़ा होना है, लेकिन जो आदमी परमेश्वर के पीछे है उसको परमेश्वर के नज़र में बड़ा होना है, संसार में नहीं। हालेलुया! हालेलुया! उसको पवित्रता में बड़ा होना है, आशीषों में बड़ा होना है, आज्ञाकारिता में बड़ा होना है। लेकिन जो शैतान का पूजा करता है वो इसलिए कर रहा है कि उसको संसार में बड़ा होना है। इसलिए जब जब देखेंगे आप संसार में ऐसी चीज़ें निकली हुई है कि आपको धन की बढ़ोतरी करनी है तो ये काम करो, उसके पास होगा। अगर आपको अच्छी बीवी चाहिए तो उससे मिलेगा, अच्छा पति चाहिए तो उससे मिलेगा। ये क्या है? ये संसार के पीछे दौड़ाने का युक्ति है। हालेलुया! ये संसार का पीछे दौड़ाने का युक्ति है कि तू अपनी चीजों को लेना चाहता है तो ऐसे मिलेगा। हालेलुया! क्यों मुझे परमेश्वर से नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसने तो बनाया है सबको। हालेलुया! तो शैतान का ये युक्ति है। हालेलुया! घर में भूत पिशाच ना आए तो फिर उसके लिए उसका पीछे जाए, घर में अच्छा चीज आए, पैसा ही पैसा है उसके पीछे उसके, ये संसार का पीछे दौड़ाने का युक्ति है। क्यों? जब सबका बनाने वाला एक ही परमेश्वर है तो वो एक ही परमेश्वर क्यों नहीं दे सकता सब कुछ? हालेलुया! हाँ, जब सबका बनाने वाला एक ही परमेश्वर है तो वो एक ही परमेश्वर क्यों नहीं दे सकता सब कुछ? लेकिन क्या कर दिया है? संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। अब वो बूझते हुए भी नहीं समझते, समझते हुए भी नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं देखते, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। हालेलुया! हालेलुया! अंधा कर दिया। शरीर से अंधा नहीं है वो, मन का आंख ज्योतिर्मय नहीं हुआ। हालेलुया! थैंक यू जीसस। मान लीजिए, हालेलुया, मान लीजिए एक मंडली है, एक कलीसिया है, उसमें सब कोई बैठ के वचन सुनने वाला हो और खाली प्रचार करने वाला हो और इसके अलावा कुछ भी ना हो, तो उस कलीसिया का मन का आंख बंद है। हालेलुया! क्योंकि सिर्फ बाइबल पढ़ने से, वचन सुनने से या वचन प्रचार हो रहा है उससे कलीसिया नहीं चलता। हमको फॉलो करने से चलता है, प्रभु को फॉलो करने से चलता है। हालेलुया! हालेलुया! एक सभा में गया तो उसमें क्या हुआ? बहुत अच्छा स्वागत हुआ, हर आदमी जय यीशु से बड़ा फुली, जय यीशु जय यीशु जय यीशु बोल रहा है। वो इतना अच्छा विश्वासी लग रहा है जैसे कि परमेश्वर ने इनको बना के ऊपर से भेज दिया है। हालेलुया! हालेलुया! जैसे परमेश्वर ने इनको बना के भेज दिया। लेकिन जब सब सभा शुरू हुआ तो आपस में ही बात कर रहा है, वाक्य हो रहा है, बात कर रहा है आपस में। हालेलुया! बहुत बार बात कर रहा है। पास्टर भी अपना कलीसिया का बहुत तारीफ कर रहा है, मेरे कलीसिया का लोग ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हालेलुया! तारीफ कर रहा है।
लेकिन एक बार पास्टर को कुछ चाहिए उस समय, हालेलुया, और वो सुनने वाला कोई नहीं है, वचन सुनने वाला बहुत है, हालेलुया हालेलुया। उसी से समझ में आता है ये सुंदर सा कलीसिया, ये भीड़ सा कलीसिया, ये स्वर्गदूत सा कलीसिया, ये परमेश्वर ने बना के भेजा है या इनका आंख बंद है, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए पौलुस चाहता है, क्योंकि जहां पर मन का आंख बंद रहेगा वहां झगड़ा रहेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा बातों को, वो देख नहीं पाएगा बातों को, वो सुन नहीं पाएगा बातों को। झगड़ा का कारण क्या है? इस संसार में लड़ाई का कारण क्या है? आंख नहीं खुलना, मन का आंख नहीं खुलना, हालेलुया। पापा भी सोच रहा है मैं भी सही बोल रहा हूँ, बेटी भी सोच रहा है मैं भी सही बोल रहा हूँ, बेटा भी सोच रहा है मैं भी सही बोल रहा हूँ, फिर सब सही बोल रहे तो फिर इतना झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि किसी को भी किसी को समझने के लिए आंख नहीं खुला हुआ, हालेलुया। वो मन का आंख से ही समझ सकते हैं आप। अगर कोई एक दूसरे को समझने का कोशिश कर रहा है तो स्टार्ट कर रहा है, वो अपना मन का आंख खोलने का स्टार्ट कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन की आंख ज्योतिर्मय हो जाए। जब तक कलीसिया का मन की आंख ज्योतिर्मय नहीं होगा तो कलीसिया में आने वाला आदमी जो चर्च में वचन सुन रहा है बाहर जाके पुड़िया खाएगा, सिगरेट पिएगा, क्योंकि मन का आंख नहीं खुला है। वो बैठता है परमेश्वर के पास लेकिन मन का आंख नहीं खुला है। इसलिए तुम समझते हुए भी नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं देखते, तुमको मालूम नहीं चलता कि तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, हालेलुया। तुमको मालूम नहीं चलता क्या हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। मन का आंख खुलना जरूरी है। पौलुस ने यह प्रार्थना नहीं किया कि तुम लोग विश्वास में बढ़ जाओ, विश्वास में तो तुम अपने आप बढ़ जाएगा जब मन का आंख खुल जाएगा, हालेलुया। प्रार्थना करने का जरूरत क्या है पता है? आज आपके घर में ज्यादातर लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और आप इस बात को समझ रहे हैं कि शैतान ऐसा करवाता है, तो आप ये प्रार्थना करो परमेश्वर इनका मन का आंख में ज्योति आ जाए, हालेलुया। इनका मन का आंख में ज्योति आ जाए, क्योंकि वो ज्योति आ जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, हालेलुया। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे तुमको परमेश्वर ने जो बुलाया है, किस आशा से बुलाया है, क्यों बुलाया है, वो तुम तभी समझेगा जब तुम्हारा मन का आंख में ज्योति आएगा, हालेलुया। और नहीं तो कलीसिया खत्म होगा, बाहर जाके नशा भी करेगा, बाहर जाके उल्टा पुल्टा काम भी करेगा, बाहर जाके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा, तुमको कोई वैल्यू नहीं रहेगा परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन का आंख नहीं खुला है, इसलिए तुम समझते हुए भी नहीं समझता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, हालेलुया। मन का चोख खुलना बहुत जरूरी, नहीं तो कभी कभी हम ईश्वर में रहते हुए उल्टा पुल्टा काम करके श्राप लेते हैं, क्योंकि हमको मन का आंख नहीं खुला हुआ। अच्छा, इनका जो विद्रोह है, इनका विद्रोह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, जो कि शास्त्र के अनुसार गलत था। लेकिन जब उसने विवाह किया था उस कूशी स्त्री से, तो ये लोग बोल रहा है हम लोग से भी तो बात किया है परमेश्वर अपने शास्त्रों के द्वारा, क्या मूसा ही से बात किया है? वो लोग विरोध में इसीलिए हो गया क्योंकि जब एक आदमी परमेश्वर में चलता है तो उसका एक छोटा सा भूल को पकड़ लेता है। जब आप परमेश्वर में चलेंगे ना, एक छोटा सा भूल या कहीं भी गिरेंगे उसको पकड़ लेगा, हालेलुया। ऐसे ही मूसा के साथ हुआ, वो दास तो बना फिर रहा है, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि शैतान भी पीछे लगा है। एक ऐसा चीज को वो लोग उठकर खड़ा हुआ जिसके बारे में परमेश्वर ने ही उनको बुलाया और डांटा और बोला देखो तुम में से अगर कोई नबी होगा तो मैं उससे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता हूँ, लेकिन मेरे दास मूसा के बारे में तुम लोग बात करने से क्यों नहीं डरा, हालेलुया, क्यों नहीं डरा? और उनको जो मरियम है उसके ऊपर कोड़ आ गया, तो डर क्यों नहीं लगा? उनको लगा वो राइट है, तो वो राइट है तो परमेश्वर के दास से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे राइट है फिर भी, हालेलुया। देखो जिसको परमेश्वर ने चुना है, मैं आपको प्रकाशन बता रहा हूं, इस यहाँ पर पौलुस ने क्या प्रार्थना किया था कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप राइट है लेकिन आप परमेश्वर का दास नहीं है, हालेलुया। वो राइट है, वो लोग सही बोल रहा है, उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, क्यों किया मूसा ने, लेकिन उसको बोलने का अधिकार उनको नहीं है, परमेश्वर को है, हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन के अपना सेवक बनाया, आपसे पूछ के नहीं बनाया। हालेलुया। यहाँ पर हम आपसे पूछ के पास्टर नहीं बनाया। हालेलुया। बना बनाया है ना। आप तो देखा, जो मेरा कलीसिया में जाएंगे तो एक भी आदमी नहीं था, सब हमको पास्टर के रूप में पहले, बाबा बेटा पैदा होने के बाद बाबा का शकल देखता है ना, बाबा पहले से रहता है, पहले से रहता है। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक पिता भी होता है। हालेलुया। वो पहले से रहता है, उसका पहले जो होगा वही लोग देखा होगा उसको, उस बाबा को पैदा होते हुए ना, लेकिन बाबा पहले से ही रहता है। हालेलुया। लेकिन जब मूसा ऐसा काम करता है तो तुम राइट तो है, लेकिन तुम उसका विरोध में बात करने वाला कौन होता है? हालेलुया। वो क्या बोलता है परमेश्वर, तुम मेरा दास का बारे में बात करने से क्यों नहीं डरा? तुम मूसा से बात करने नहीं कर रहा है, तुम मेरा दास के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। तुम अपना बीच में रहने वाला आदमी से बात नहीं कर रहा है, तुम अपना बीच में रहने वाला आदमी जो खराब हो गया उसका गलती नहीं बता रहा है, तुम मेरा दास के बारे में खराब कह रहा है। हालेलुया। जब हमको खराब नहीं लगा, तुमको खराब क्यों लगा? वहाँ कुछ रीजन है जो अगर बताएंगे तो वो अलग विषय चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब मंडली के लोगों ने बोला, जब विद्रोह किया, ग्रुप ने विद्रोह किया, सब ने फेवर किया, और जैसे ही वो आया तो शिकायत करने लगे, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। तो ये काम तो अनजाने में ही कर रहे हैं ना वो लोग सोच रहे हैं हम राइट है, अगर हम सही है तो परमेश्वर का दास को भी उंगली दिखा सकता है। हालेलुया। वो लोग का ऐसा सोच है, लेकिन वो अनजाने में है। तो कई बार हम लोग का मन का आंख नहीं खुला रहता, तो हम लोग अनजाने में श्राप कमाता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, फास्टिंग रख लेंगे, अनजाने में काम हो रहा है। अनजाने में सब जो मेरा फास्टिंग प्रार्थना वचन से जो रिजल्ट होना चाहिए वो उल्टा हो रहा है। हालेलुया। मतलब मेरा नौकरी चला जा रहा है, मेरा पैसा खर्चा हो जा रहा है, मेरा वो काम बिगड़ जा रहा है, वो जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या, ग्रो करना वाला। हालेलुया। लेकिन वो क्यों हो रहा है? लेकिन क्योंकि मन का आंख बंद है, और मन का आंख बंद होने के कारण बाइबल रहते हुए भी मैंने शैतान के हथियार को उठा के रखा है। हालेलुया। वचन सुनते हुए भी, याद रखते हुए भी, एक एक वचन याद होते हुए भी मैं चल रहा हूं शैतान का वचन में, अनजाने में ही चल रहा हूं। इसीलिए पौलुस ये प्रार्थना करता है, ये करना जरूरी है। आपके भी घर में, आपको, मुझे, मैं करता हूं, आप मन की आंखें खुल जाएं, क्योंकि मन की आंख खुल जाएगा ना तो आपको पवित्रता के विषय में बोल के नहीं बताना पड़ेगा, इस लड़की को मत छेड़। आप समझते होंगे कि पवित्रता क्या है। हालेलुया। मन की आंख खुल जाएगी ना, आपको समझ में आएगा ये पास्टर क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि व्यभिचार करने से ही आप अपवित्र होंगे, कोई गलत बात बोलने से नहीं होंगे, नहीं, आपको पता चल जाएगा। मन का आंख जब खुला रहता है ना, तो मेरा स्टेप कहाँ जा रहा है, गलत या खराब, वो समझाने का जरूरत नहीं होता, वो पता चलता है। हालेलुया। उसको कौन किससे, आप बोलेंगे पास्टर ये सही है या गलत, ये ऐसे करेंगे, इसका मतलब आपका आंख नहीं देख पा रहा है कि वो सही है या गलत। हालेलुया। आपको इसलिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर, क्योंकि देखो ना, आज जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो इस पाड़ा में देख लो परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को जानता हो और वो दिन भर बाहर घूमती है, तो भी आपको नफरत लगेगा ना उससे। क्यों लग रहा है ऐसा? क्या आपको किसी ने बता दिया है कि ऐसी स्त्री से आप घृणा करना? क्यों आपको लग रहा है कि ये चोरी करता है, इससे अलग रहना, इसके जैसा नहीं बनना, और इसको मार के भगाओ नहीं तो सारे लड़का लोग बिगड़ जाएगा या लड़की बिगड़ जाएगा? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप परमेश्वर को भले ही ना जानते हो, लेकिन आपका आत्मा में परमेश्वर है। हालेलुया। जो ये बात को बोलता है कि वो गलत है, हालेलुया, उससे बचो। ये नहीं होना चाहिए, जबकि आप खुद करते होंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों से बैर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, चलते नहीं हैं आप उसके अनुसार, लेकिन आत्मा है जो बोलता है बुरा है। लेकिन जब मन की आंख खुल जाती है ना, तो उस आत्मा की आवाज़ को आप समझने भी लगते हैं कि जो मेरा दिल बोल रहा है सही है, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। मन की आंख इसलिए खुलना जरूरी है क्योंकि मैं सही रास्ता पे चलूं। हालेलुया। इसलिए खुलना जरूरी है। जब सही रास्ता पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको बढ़ाता है, आपको ऊंचा करता है,
आपका लेवल भी बढ़ता है। नहीं तो अनजाने में क्या होगा, प्रार्थना करते हुए भी, बाइबल पढ़ते हुए भी शराब ही कमाते हैं कितना आदमी। ये मंडली का क्या है, ये मूसा का मंडली है। परमेश्वर सामने सामने बात करता है, वो खुद ही बोल रहा है, उसका मंडली है। अभी का टाइम का मंडली मैं नहीं हूं जो आमने सामने बात करता है। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात कर रहा है, अग्नि बनकर आता है, बादल बनकर आता है, उसका मंडली में ये चीज हो रहा है। हालेलुया, उसका मंडली में ये चीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि आंख बंद है। जब परमेश्वर ने आंख खोला, उनका बोला, जब ताड़ना हुआ होगा, जब 7 दिन के लिए कोड़ रहा होगा, तब वो सारा मंडली डर गया होगा कि हम लोग अनजाने में एक गलती कर दिया। यहाँ पर हारून ने माफी भी मांगा, परमेश्वर उसका हाथ पहले के जैसा कर दे, मरियम का हाथ पहले जैसा कर दे। हालेलुया, माफ कर दे उसके गुनाह को। हालेलुया। मन का आंख खुलना जरूरी है। मन का आंख खुलेंगे तो आप अपनी सजावट को देख पाएंगे, अपने तौर तरीके को देख पाएंगे, दूसरे आदमी के तौर तरीकों को देख पाएंगे, दूसरे की इच्छा का सम्मान कर पाएंगे। आप दूसरों को क्या चाहिए वो आप भाप पाएंगे, आप कैसे चलना चाहते वो आप समझ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर का संगति कहीं नहीं ले जा सकता, परमेश्वर का गाइडेंस आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संगति जरूरी है। आप आराधना करते हैं, परमेश्वर का संगति करते हैं, प्रार्थना जरूरी है, वचन पढ़ना भी सुनना भी जरूरी है, लेकिन आप उसके अनुसार गाइडेंस में नहीं चले तो वो परमेश्वर यहाँ 3 साल आने के बाद भी आपको कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। आप सोचेंगे मैं 1 साल में इतना उन्नति कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। आप जहाँ थे, जहाँ हैं, जहाँ रहेंगे वहीं रहेंगे। हालेलुया। क्यों रहेंगे? क्योंकि गाइडेंस आपको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के साथ बैठना आपको बुद्धि देता है, सब कुछ बताएगा, लेकिन उसका गाइडेंस नहीं अपनाने से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया।